अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी बच्चों, अब हमने जो टॉपिक देखना है वो है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स जो है वो है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। तो अगर आपके पास एक सपोज मैस स्प्रिंग सिस्टम है, तो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैस स्प्रिंग सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, और जब इसने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना है तो इसने स्ट्रेच होना है, स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा और मैस जो है किसी नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। लेट्स सपोज के ये जो नई पोजीशन है वो है ए। इनिशियली मैस जब इक्विलिब्रियम पे है तो इसके पास डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो है, और मैस जो है जब ये किसी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स। तो मैस ने एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। तो लेट ए मैस स्प्रिंग सिस्टम और स्प्रिंग मैस सिस्टम when external force F is applied on mass, it displaces from equilibrium position x equal to 0 to extreme position x। तो जब मैस के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मैस जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो है वो डिस्प्लेस कर गया। अगर ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, इस एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम ख़त्म कर दें, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जो है इसको ज़ीरो कर दें, तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, ये फोर्स अप्लाई करना ख़त्म करें, मैस जो है ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और जब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि लेफ़्ट साइड पे ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। अब जितना मैस राइट की तरफ गया होगा उतना ही मैस जो है ये लेफ़्ट की तरफ जो है वो जाएगा, और ये मैस की लेफ़्ट साइड पे पोजीशन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश, और ये जो पोजीशन होगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो मैस वापस आया, ये वापस आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हमें पता है बाय हुक्स लॉ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन हमें मिलेगी। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हम नाम दे देते हैं एक्स का, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल, साथ में कांस्टेंट के, इसको आप लिख लो एफ इक्वल टू के एक्स, और के जो है वो है स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर के इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगे, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास निकल के आ गया। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ख़त्म करेंगे तो मैस वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन की तरफ मैस को वापस लाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स जो है वो है हमारे पास kx। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको आप लिख लो F इक्वल टू माइनस kx। तो अब जब मैस के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ये ख़त्म करेंगे तो मैस जो है ये वाइब्रेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स। When external force is removed, then mass vibrate about equilibrium position due to this restoring force। जब मैस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वाइब्रेट कर रहा होगा इस लाइन के अबाउट, इस मीन पोजीशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, और ये आपके पास मीन पोजीशन है O, और इससे आगे की तरफ जाएगा, फिर इसके बैक साइड पे ये मूव करेगा। तो अब ये जो हमने रिस्टोरिंग फोर्स बनाई है इसने क्या करना है, इसको मूव करवाना है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स produce acceleration in the body या in the mass, that is by Newton's second law of motion। by Newton's second law, F इक्वल्स टू ma। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, और ये जो हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाली है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लो तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू माइनस के एक्स, a इक्वल टू माइनस के बटा m इंटू एक्स। तो k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो आपके पास मैस होगा। तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, k बटा m जो है ये कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो है ना ये हमारा डिपेंड करेगा पोजीशन पे। तो अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन और मीन पोजीशन। तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास है 0, और जब मैस जो है O से A पे जाएगा या O से लेफ़्ट साइड पे A डैश पे आएगा तो उस वक़्त ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो है x एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x के बराबर है तो एक्सेलरेशन जो है ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि O से A तक का मैक्सिमम डिस्टेंस है तो ये आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो एक्सेलरेशन जो है ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है ये आपका पोजीशन डिपेंडेंट है,
और जो आपके पास फोर्स है ये भी आपके पास F इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो फोर्स जो है ये भी x पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपके पास फोर्स जो है पोजीशन जो है वो मैक्सिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम होगी, और फोर्स मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। जब x बड़ा होगा फोर्स बड़ी होगी, फोर्स बड़ी होगी तो a जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, और जब आप मीन पोजीशन पे आएंगे तो x की वैल्यू जो है ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो जो आपका पोजीशन डिपेंडेंट सिस्टम होता है वो है स्प्रिंग मैस सिस्टम। तो थैंक यू वेरी मच।